Hello everyone, welcome to the Easy Nursing. Today our topic is otitis externa. So before start our main topic, let's see the normal anatomy of the ear. So we have divided ear into the three parts, that is external, middle and the inner ear. In external ear we have pinna or auricles or externally auditory canals or the tympanic membrane that will be present in the outer ear or the external ear. In the middle ear, we have ossicles, the three bones of the ear, that is malleus, incus and stapes, and the eustachian tube. And in the last, that is inner ear, we have cochlea, vestibules and the semicircular canals. So this is the normal anatomy of the ears. Otitis externa. Otitis meaning inflammation of ear and the externa meaning external or the outer. Okay. So definition, it is also known as स्विमर ईयर. हम ओटाइटिस एक्सटर्ना को स्विमर ईयर से भी जानते हैं. इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर एंड ऑडिटरी कैनाल विच में इन्वॉल्व पीना और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन. तो हम ओटाइटिस एक्सटर्ना को क्या कहते हैं कि हमको जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है कि उसमें हमको इन्फेक्शन लगता है या फिर इन्फ्लामेशन लगता है तो हम उसे ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं. आउटर ईयर मीन्स कि अगर पीना में या फिर ऑडिटरी कैनल्स में या फिर हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में इसमें से किसी में भी हमको इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन लगता है तो हम उसे ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं. ठीक है. उसके हम मेनली टू टाइप्स हैं, acute externa and the chronic externa. As we know, acute means short term and the chronic means long term. Acute externa infection occurs in hair of the ear canal. हमारी जो ईयर की कैनल होती है उसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अगर उस हेयर में हमको कुछ भी इन्फेक्शन लगा होता है तो हम उसे acute externa कहते हैं. ठीक है. और द क्रॉनिक एक्सटर्ना आर इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया विच में बी 1 ईयर और 2 ईयर. मतलब 1 साल या फिर 2 साल ज़्यादा टाइम के लिए हमको इन्फेक्शन रहता है हमारे ईयर में, आउटर ईयर में, तो उसे हम क्रॉनिक एक्सटर्ना कहते हैं. ठीक है. नाउ कॉजेज ऑफ द ओटाइटिस एक्सटर्ना. सो फर्स्ट, डिक्रीज द कैनल एसिडिटी. हमारी जो कैनल की एसिडिटी है वो डिक्रीज होती है तब हो सकता है. देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन. तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के एग्जांपल हम देखें तो स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है. ये दोनों बैक्टीरिया के जिनकी वजह से हमको इन्फेक्शन लग सकता है. तो फंगल का एग्जाम्पल है कैंडिडा. कैंडिडा एक फंगल का नाम है. ठीक है. फिर स्किन में कुछ इन्फेक्शन होता है लाइक डर्मिडाइटिस, या फिर ईयर में हमको कुछ पस फॉर्मेशन होता है. टॉपिकल मेडिकेशन मीन्स हम जो ईयर को क्लीन करने के लिए जो हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं उसे हम टॉपिकल मेडिकेशन कहते हैं. तो उसकी भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, उसकी वजह से भी हमें ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता है. देन कीमोथेरापी. एज वी नो कि कीमोथेरापी की काफ़ी सारी साइड इफ़ेक्ट है, तो इसमें से एक ओटाइटिस एक्सटर्ना भी है कि कीमोथेरापी के टाइम हमें ओटाइटिस एक्सटर्ना होने के भी चांसेस है. आफ्टर दैट डायबिटीज इज ऑल्सो द कॉजेज ऑफ एक्सटर्नल ओटाइटिस. नाउ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेडनेस होगी, देन सीवियर पेन होगा ईयर में से डिस्चार्ज निकलेगा, जो पेन होगा, हमको इरिटेशन होगा ईयर के अंदर, ईचिंग होगा, हियरिंग लॉस हो सकता है, ओटैल्जिया, एज आई सेड ईयर पेन, लैक ऑफ ईयर वैक्स, ड्राई स्किन हो सकती है, हमको डिस्कम्फर्ट फील होता है. सो नाउ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. तो डायग्नोसिस के लिए हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं. तो पहले तो हम लैब स्टडी करेंगे, मीन्स CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट. हम उसमें देखेंगे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, अगर वो है तो कौन सा बैक्टीरिया की वजह से हमें इन्फेक्शन लगा है. दैट ऑल विल स्टडी इन द लैब स्टडी. ओके. आफ्टर ग्राम स्टेनिंग करेंगे. अगर हमको बैक्टीरियल का इन्फेक्शन होगा तो हम ग्राम स्टेनिंग की मदद से हम वो जान सकते हैं. देन MRI एंड CT स्कैन. Okay, this will be a diagnostic evaluation of the otitis externa. Now we have to do the management of otitis externa. The goal of treatment is scare the infection. अब हमको otitis externa में कोई भी सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं आएगा क्योंकि उसमें कोई सर्जरी होती ही नहीं है. ठीक है. तो हमारा क्या गोल होगा कि हमको इन्फेक्शन को क्योर करना है, हमको इन्फेक्शन की केयर करनी है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो. ठीक है. सो ट्रीटमेंट आर गिवन फॉर बैक्टीरियल एंड द फंगल इन्फेक्शन. हमको जो बैक्टीरिया और फंगल, मेनली ओटाइटिस एक्सटर्ना के मेन कोज बैक्टीरिया और फंगल ही है. ठीक है. तो अगर उस इन्फेक्शन को हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमको ओटाइटिस एक्सटर्ना है वो क्योर हो सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रोवाइड एंटीबायोटिक थेरापी.
अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो हम उसे एंटीबायोटिक दे सकते हैं। द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट आर ईयर ड्रॉप्स लाइक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स विच प्रिवेंट द इन्फेक्शन, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोकोर्टिसन ईयर ड्रॉप और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन और हाइड्रोकोर्टिसन ये दोनों एग्जाम्पल्स है ईयर ड्रॉप्स के, ठीक है, विच विल प्रिवेंट द bacterial infection in the ear. Okay, then ear drops are used for reduce the inflammation. ear drops का हम यूज क्यों करते हैं? इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो दिस विल बी द एंटीबायोटिक थेरेपी विच विल बी प्रोवाइड इन द बैक्टीरियल इन्फेक्शन फॉर द ओटाइटिस एक्सटर्ना। ओके, इन फंगल इन्फेक्शन द ईयर ड्रॉप लाइक क्लोट्रिमेजोल आर गिवन, कि अगर हमें फंगल इन्फेक्शन होगा तो हम उसे क्लोट्रिमेजोल देंगे ट्रीट करने के लिए। इफ पेशेंट हैविंग स्किन इन्फेक्शन इन ईयर देन यूज लोशन क्लोट्रिमेजोल, ठीक है। अगर ईयर की स्किन में अगर इन्फेक्शन लगा होगा तो हम लोशन का यूज करेंगे, उस लोशन का भी नाम क्या है? क्लोट्रिमेजोल, ठीक है। देन एनाल्जेसिक लाइक एसिटामिनोफेन आर गिवन फॉर रिड्यूस द पेन, एज वी सी बिफोर दैट sign and symptoms that we patient have a severe ear pain, so reduce the pain we have provided analgesic drug like acetaminophen. Okay, then ear irrigation are the procedure to remove the wax or foreign body from the ईयर। अगर कुछ फॉरेन बॉडी है अथवा और वैक्स है ईयर के अंदर प्रेजेंट, तो हम उसे रिमूव करने के लिए ईयर इरिगेशन एक प्रोसीजर है जिससे हमारा ईयर क्लीन हो सकता है, ठीक है। सो दिस विल बी द मैनेजमेंट ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना। नाउ वी हैव अ प्रिवेंशन ऑफ द ओटाइटिस एक्सटर्ना। द फर्स्ट, कीप द ईयर फ्री ऑफ वैक्स। हमारे ईयर को हमें हर रोज क्लीन अप करना चाहिए, वैक्स को जमा नहीं होने देने का है। बिकॉज अगर वैक्स होगा हमारे ईयर के तो इनकी वजह से हमको इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा है। सो सेकेंड, टर्न द हेड फ्रॉम साइड टू साइड आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ वाटर। अगर हमारे ईयर के अंदर पानी चला गया है तो हमें साइड टू साइड हमारे हेड को टर्न करना है ताकि वो पानी है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। आफ्टर बाथिंग ड्राई योर ईयर्स बट डू नॉट यूज हेयर ड्रायर। बाथिंग के बाद हमें हमारे ईयर को अच्छी तरह से पोंछ लेना है, पर हमें हेयर ड्रायर का यूज नहीं करना है, ठीक है। डोंट इंसर्ट स्टिक और एनीथिंग इनटू द ईयर कैनल। हमें कुछ भी स्टिक, ईयर स्टिक आती है ना, उसका भी यूज नहीं करना है, इसकी वजह से और इंजरी होने के चांसेस है, ठीक है, कैनल के अंदर। यूज द मिनरल ऑयल ड्रॉप, इट प्रोटेक्ट्स द ईयर फ्रॉम वाटर। हमें मिनरल ऑयल ड्रॉप का यूज करना चाहिए हमारे ईयर को प्रोटेक्ट करने के लिए वाटर से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।